बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश पर। तो मैं आज आपको लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आप लोगों को कैसे आपको अपने एग्जाम में बाकी दिनों में जितने एग्जाम बचे हैं, आपको चाहे जो भी एग्जाम देना है उसमें आपको कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स को, इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करना है और अपनी सीट को बुक करना है और अपने सपने को साकार करना है। तो टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश का मतलब है हम आपको बनाते हैं बेहतर। तो जो बात करते हैं कि हम आपको कि बहुत सारे भी 2-3 बच्चे हमसे मिले और वो कहने लगे कि सर आपका मेरा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, उनको अपने सिलेबस पर कॉन्फिडेंस नहीं, उनको अपने स्टडी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बनाना होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं, कॉपी आती है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है तो आपका एग्जाम देना बेकार है, क्योंकि आप क्वेश्चन को जानते हुए भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा तो आप उस को गलत करके आएंगे। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं जो असफल होने के लिए डरते हैं कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो बच्चे डर जाते हैं कि हमें फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना हाई रखो, आपका सब सही होगा और आपके अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। तो हम आज बात करेंगे कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आज आपको बताएंगे कि आपको किन किन टिप्स को फॉलो करना है और अपना अच्छे से अच्छा मार्क्स को गेन करना है। तो सबसे पहली जो हमारी टिप्स है यहाँ पर हमने बताया गया है एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लीट सिलेबस। आपका जो सिलेबस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी किस वे में कर रहे हैं और कैसी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है और किस यूनिट में कौन से टॉपिक दिए गए हैं और कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, लगभग 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये होगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको होगा कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको सबसे पहले यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो आपको आइडिया हो जाएगी कि किस क्वेश्चन, किस यूनिट से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आपका जो हो गया कि सबसे पहला आपका तो कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको गेस करना है कि किस यूनिट से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, पूछे गए हैं, उनको हमें देखना है। यूनिट के हम क्वेश्चन देखने के बाद हमारा जो सिलेबस कंप्लीट है, यूनिट का हमने क्वेश्चन देख लिया, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इजी नोट्स बनाना है। हमें सबसे पहले पतली कॉपी बनाना है, फिर उसमें अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपना स्व मूल्यांकन करते हैं। स्व मूल्यांकन से अपना होता है कि हम, मान लो आपका 70 नंबर के पेपर है, ठीक, मान लो आपका 70 मार्क का एग्जाम है, 70 मार्क्स में आपको कितने पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक। नंबर 3rd पॉइंट जो आपका है पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, ठीक। पेपर पैटर्न जो आपका, यदि आपका पेपर पैटर्न नहीं पता है तो आपका भी पढ़ना बेकार है, क्योंकि आप अपने कॉलेज या आपको साइट्स के, मतलब इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर पैटर्न को देख सकते हैं। आप चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका पेपर पैटर्न जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक। तो आपका पेपर पैटर्न आपको पता चल गया, आपको सिलेबस आपका अपना पता चल गया, आपने 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक। तो इससे होगा क्या कि आप एक, अब अपने आपका स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया है कि आपने इतना काम कर लिया, अब आपका एक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हमें इजी नोट्स बनाना है। फिर हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से हमें अपने आप को क्वेश्चन बनाना है, हमें अपने आप क्वेश्चन को बनाना है और हर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप अपने आप बनाइए। आप एट द रेट एग्जामिनर के रूप में आप देखिए कि मैं एग्जामिनर हूं और अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। तो आपको क्वेश्चन खुद ही बनाना है और उस 3 आवर्स में, आपका जो पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक, 3 आवर्स में होता है, तो उस 3 घंटे में आपको सारे पेपर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपको मतलब ये लगना चाहिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो आप जो आप 3 घंटे में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है,
क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं। हर यूनिट से आप डे बाय डे एक यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। हर यूनिट का आप अपने आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप स्व मूल्यांकन कीजिए। फिर उसके बाद अपने आप से मिलाइए, कॉपी को चेक कीजिए, नोट्स से देखिए, फिर अपने आप आपका स्व मूल्यांकन कीजिए कि मैंने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और मैं किस लायक हूं और कितना नंबर मुझे मिल रहे हैं। इससे यदि आपको 4 से 5 बार हर सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो गारंटी देता हूं आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा और टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स एंड पेपर पैटर्न और 3 घंटे का आपका जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है। तो हम आपको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन पहले आपको एग्जाम प्रिपरेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये ट्रिक्स के बारे में बताई जाए और जिससे आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एडमिशन तो ले लेते हैं, उनको लैब के बारे में नहीं पता होता, स्लाइड क्या होती है उन्हें पता है, छुरा क्या होता है उनको नहीं पता है, पिन क्या होती है उनको नहीं पता। तो हम हर एक चीज को दिखाएंगे, हम हो सकेगा तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, लेकिन बस केवल आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। आपके हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन सभी बच्चों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं और जो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। आपका एक मोटिवेशन हमें बहुत अधिक प्रेरणा देगा कि हम आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश हम आपको बनाते हैं बेहतर। हम अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स को लाएंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका डेली जो आपका होगा वीकली एमसीक्यू टेस्ट करवाया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन एक शर्त पर, यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। तब तक के लिए आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, जिससे वहां पे आपको ज्वाइन कर लेंगे। आप वहां से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां से कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी करते हुए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।